ये है ग्रीनलैंड और ये है आइसलैंड। इसको तो ग्रीन होना चाहिए था और इसको आइस होना चाहिए था, तो इनके नाम उल्टे क्यों हैं? पूरा ग्रीनलैंड तकरीबन आइस से ही कवर है और आइसलैंड ब्रेथ टेकिंग ग्रीन वैलीज और बेहतरीन लैंडस्केप से भरा हुआ है। तो इन दोनों के नाम किसने गलत रखे थे और हम इसको क्यों सही नहीं कर देते? इसका जवाब है नॉर्थ अटलांटिक का लेजेंडरी सफर, जिसको हम आज भी याद करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 9th सेंचुरी में नॉर्वे के अंदर, जिधर एक लेजेंडरी वाइकिंग फ्लोकी रहता था। अगर आपने वाइकिंग सीजन देखा है तो उसमें जो फ्लोकी था वो असल वाले हिस्टोरिकल फ्लोकी से बिल्कुल ही अलग है। सीजन में तो उसको रेगनार का दोस्त और बोट बिल्डर दिखाया हुआ है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। टीवी सीरियल वाले तो हिस्ट्री को ही चेंज कर देते हैं शो के हिसाब से, ताकि वो देखने में इंटरेस्टिंग लगे। रियल वाला फ्लोकी डेयरिंग नेविगेटर और एक्सप्लोरर था, जिसका हमें पता चलता है द बुक ऑफ सेटलमेंट से। अच्छा, तो फ्लोकी उस टाइम नॉर्वे में रहता था। इधर कई नॉर्थ सेटलर्स नए नए लैंड्स ढूंढ रहे थे। एक तो यहाँ पर आबादी बढ़ गई थी, ऊपर से सर्दी बर्दाश्त के बाहर थी, और साथ ही वाइकिंग्स का तो आपको भी पता है, हर वक्त लड़ते रहते थे, खून खराबा वगैरह। लोकी ने ना कहीं दूर एक जमीन के बारे में सुना था जिधर कोई नहीं रहता था। इसके बारे में कहा जाता था कि वो जमीन बड़ी हरी भरी है और उनके लिए खुशियां लाएगी जो वहाँ पर जाने के लिए हिम्मत रखते हैं। तो फ्लोकी कहता है मैं उस जमीन को ढूंढूंगा, और फिर वो समुद्री सफर की तैयारियां शुरू कर देता है। वो बड़े ही एक्सपीरियंस सेलर के ग्रुप को इकट्ठा करता है, वाइकिंग स्टाइल लॉन्ग शिप को पकड़ता है, और 868 AD में फ्लोकी अपनी फैमिली और क्रू के साथ इस नई जमीन को ढूंढने का सफर शुरू करता है। सफर में वो अपने साथ 3 शिप्स लेकर जाता है, जिनमें वो खुद साथ ही मवेशी और सप्लाईज भी होते हैं। इसकी ये शिप रोगलैंड नॉर्वे से अपना सफर शुरू करती हैं। इसका पहला पड़ाव था ये शेटलैंड आइलैंड्स। ये बड़ा ही कॉमन रेस्टिंग पॉइंट और स्टॉप था वाइकिंग एक्सप्लोरर्स का, लेकिन यहाँ पर उसके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। लोकी की बेटी यहाँ पर इस आइलैंड के पास पानी में डूब जाती है। इसका एग्जैक्ट इंसिडेंट तो क्लियर नहीं है कि वो डूबी कैसे थी, लेकिन वो मरती डूब कर ही है। अब बेटी मर जाती है, इसका फ्लोकी पे बहुत गहरा असर होता है, इतना कि एक पॉइंट तक ये एक्सपेडिशन ही खत्म होने तक पहुंच गई थी। कुछ अरसा यहाँ पर रुकने के बाद फ्लोकी हिम्मत पकड़ता है और यहाँ से अपना वो सफर शुरू करता है। फिर ये पहुंचते हैं फेरो आइलैंड।